बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हार्वर्ड एकेडमी की तरफ से आपका वेलकम कहते हैं। आज एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स ने काफ़ी सारी जॉब्स अनाउंस की हैं, तो उसका मकसद आपसे ऐड भी शेयर करना और साथ में आपको बताना कि हम इसकी ऑनलाइन क्लासेस ऑफ़र करेंगे। तो पहले हम आपसे ऐड शेयर करते हैं और लेटर ऑन एंड पे हम क्लासेस की बात करेंगे। तो चलते हैं। काफ़ी सारी जॉब्स हैं, ज़्यादा जॉब्स हैं। जो भी इसके लिए एलिजिबल है, आई विल रिकमेंड कि लाजमी तौर पे चांस को अवेल करें। सीरियल नंबर वाइज हम देखते जाते हैं। एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स ASI BPS 14 की हैं। 158 सीटें हैं और यहाँ पे इनका जो कोटा है वो भी मेंशन है। तालीमी काबिलियत जो है इंटरमीडिएट या मसावी है। उम्र की हद 18 से 30 साल की है और जो फ़िज़िकल रिक्वायरमेंट है वो भी आप देख लें। फॉर मेल कद जो है 5 फुट 6 इंच चाहिए। वज़न भी आप देख सकते हैं कि मुतलका भर्ती सेंटरों पर मुहैया करदा चार्ट के मुताबिक, यानी कि जो छाती है नॉर्मली तकरीबन 32.78 नॉर्मल और 34.78 जो है ये विद फुलाव, यानी कि सांस लेने के बाद। जिस्मानी तौर पे हर लिहाज से फिट होना चाहिए और ख़वातीन के लिए 5 फुट 2 इंच हाइट मांगी गई है। वज़न भी उनका BMI के मुताबिक एलिजिबल होना चाहिए। तो 158 सीटें बहुत ज़्यादा हैं ASI की। और सेकंड नंबर पे कारपोरल की BPS 7 की 1002 सीटें हैं। बहुत ज़्यादा वैकेंसीज़ हैं। अब अगर कोई भी इसके लिए एलिजिबल है तो मेरे ख्याल में जॉब अपॉर्चुनिटी तो बहुत ज़बरदस्त है और इसमें मर्द व ख़वातीन दोनों अप्लाई कर सकते हैं। मैट्रिक या मसावी इसके लिए एलिजिबिलिटी है। 18 से 30 साल एज ग्रुप है। बाकी फ़िज़िकल रिक्वायरमेंट वही है जो ऊपर मेंशन है। इसके अलावा कारपोरल ड्राइवर्स हैं, वो 40 इनकी वैकेंसीज़ हैं और इस्लामाबाद की एक, गवादर की 39 है। मैट्रिक पास होना चाहिए, लाइसेंस होना चाहिए उनके पास वैलिड। इसके बाद सीरियल नंबर 4 पे ख़तीब की एक सीट है। सीरियल नंबर 5 पे लैब अटेंडेंट की एक सीट है। नर्सिंग असिस्टेंट की 3 सीटें हैं। MT ड्राइवर 10 सीटें हैं। मौज़िन की एक सीट है। ऑटो इलेक्ट्रिशियन की 2 सीटें हैं। व्हीकल मैकेनिक की एक सीट है और इसके अलावा वेल्डर की एक सीट है। प्लम्बर की एक है। इसके अलावा डेंटर पेंटर जो है इनकी 2 सीटें हैं। कॉबलर मोची इसकी एक सीट है। दर्जी के लिए एक है। नायब कासिद के लिए 3 है। वेटर के लिए 11 हैं। बावर्ची के लिए 20 हैं। मैसन के लिए 1 है और माली के लिए 4 हैं। कारपेंटर के लिए 1 सीट है। खाकरोब के लिए 13 हैं। अब यहाँ पे इसके बाद एप्लीकेशन देने का तरीक़ाकार क्या होगा, दरख्वास्तें जमा कराने का तरीक़ाकार वो भी आपसे शेयर कर लेते हैं। और जहाँ पे आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमें कांटेक्ट भी कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। ख्वाहिशमंद एहलकार उम्मीदवार ASF भर्ती की वेबसाइट joinasf.gov.p के पर ऑनलाइन रजिस्टर करवाएं, या अगर किसी उम्मीदवार को ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाने में दुश्वारी हो तो ऊपर दी गई वेबसाइट या asf.gov.p के से दरख्वास्त फ़ार्म डाउनलोड करके मुकम्मल पुरशुदा दरख्वास्त फ़ार्म दिए गए करीबी ASF भर्ती मरकज़ पर इश्तिहार हाजा की इशात के बाद 15 दिन के अंदर बज़रिया डाक अरसाल कर सकते हैं। यानी कि 15 दिनों के अंदर अंदर आपने वो फॉर्म या तो ऑनलाइन अप्लाई कर लें या फॉर्म डाउनलोड करके उसको फिल करने के बाद भेज दें जो करीबी आपका जो ASF का सेंटर है। नोट, उम्मीदवारों को हिदायत दी जाती है कि रजिस्ट्रेशन के मज़कूरा बाला 2 तरीक़ों से सिर्फ एक तरीका इस्तेमाल करें, यानी दोनों नहीं करने, भी ऑनलाइन भी अप्लाई कर दें उसके बाद हार्ड कापी भी भेज दें। बसूरत दीगर उम्मीदवार की रजिस्ट्रेशन मुस्तरद कर दी जाएगी, तो एक ही तरीके से अप्लाई करें। एक से ज़्यादा असामियों के ख्वाहिशमंद उम्मीदवार हर असामी के लिए अलहदा रजिस्ट्रेशन करवाएं। अगर फ़र्ज़ किया ASI के लिए भी एलिजिबल हैं और कांस्टेबल के लिए भी और कारपोरल के लिए भी, तो फिर आप दोनों के लिए अलग अलग एप्लीकेशन देंगे, एक के साथ नहीं करेंगे। इसके अलावा दरख्वास्त गुज़ारों को रजिस्ट्रेशन के वक्त तालीमी व दीगर दस्तावेज़ात की कापियाँ जमा कराने की ज़रूरत नहीं। ताम हुकूमती पॉलिसी के मुताबिक शार्ट लिस्ट किए गए उम्मीदवारों के दस्तावेज़ात इंटरव्यू से पहले जमा किए जाएंगे, यानी कि पहले टेस्ट होगा, उसके बाद अगर शार्ट लिस्ट होते हैं तो डॉक्यूमेंट्स आपने भेजने हैं। चौथे नंबर पे कहा गया है रजिस्ट्रेशन का अमल इश्तहार हाजा की इशात के बाद 15 दिन तक जारी रहेगा। मुकर्रर तारीख के बाद मौसूल होने वाली दरख्वास्तों पर गौर नहीं किया जाएगा। 5वें नंबर पर रजिस्ट्रेशन के अमल की तकमील के बाद अहल उम्मीदवारों के मेडिकल, फ़िज़िकल, प्रैक्टिकल्स टेस्ट स्लिप्स ASF भर्ती की वेबसाइट joinasf.gov.p के पर अपलोड कर दी जाएंगे। उम्मीदवारों की हिदायत दी गई तारीख वक्त पर मुतल्लिका भर्ती मराकज़ पर टेस्ट देने के लिए हाजिर होना होगा। तो टेस्ट होगा तो आपने वो जाना है जब आपकी स्लिप आ जाएगी उस टेस्ट के डेट पे।
छठे नंबर पे जनरल मेरिट के असामियों के लिए मर्द व ख़वातीन दोनों दरख्वास्त देने के अहल हैं। माजूर अफराद मुख्तस कोटा में दरख्वास्त दे सकते हैं। हाजिर सर्विस सरकारी मुलाजिम और मुसल्लह अफवाज के हाजिर रिज़र्व रिटायर्ड अशखास भी दरख्वास्त दे सकते हैं बशर्ते कि NOC का होना लाजमी है। हमला ख़वातीन दरख्वास्तें ना दें। मुजरिम और आर्मड फोर्सेस सिविल फोर्सेस भगोड़े अफराद ASF में अप्लाई करने के अहल नहीं है। अच्छा, मज़ीद भी कुछ हिदायत हैं कि 18 साल से कम अफराद दरख्वास्त देने के अहल नहीं हैं। उम्र का शुमार दरख्वास्त फार्म जमा कराने की आखिरी तारीख तक होगा, यानी कि लास्ट डे जो है उसको देखा जाएगा कि आपकी उम्र कितनी। अच्छा, तीसरे में उम्र की बालाई हद में रैत जो होगी मुसल्लह अफवाज के रिटायर्ड जो अशखास हैं 15 साल ज़्यादा अगर सर्विस उनकी 15 साल से ज़्यादा है। अगर सर्विस 15 साल से कम है तो जितनी सर्विस उनकी की होगी उतनी रिलैक्सेशन। दूसरे नंबर पर सरकारी मुलाजमिन बशमूल कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमिन जिनकी सिविल सर्विस लगातार 2 साल हो, उनको 55 साल की उम्र तक 10 साल की रियायत हासिल होगी। इसके अलावा सिंध, दई, बलूचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान, साबका फाटा वगैरह जो आज़ाद जम्मू कश्मीर और अक़लियत जो है गैर मुस्लिम उनको 3 साल की रिलैक्सेशन के दौरान मुलाजमत इंतकाल करने वाले सरकारी मुलाजमीन की बेवाओं, बेटों और बेटियों को सबूत फराहम करने की सूरत में 5 साल की रिलैक्सेशन होगी। माजूर अफराद के लिए माजूरी सर्टिफिकेट का होना ज़रूरी है और उनकी 10 साल की रियायत होगी। मुतजब वाला 1 तक 5 कैटेगरीज़ में एक से ज़्यादा अहल उम्मीदवारों को सिर्फ एक ही कैटेगरी के तहत उम्र की बालाई हद में रियायत हासिल होगी, यानी कि सारी की सारी नहीं है, एक वक्त में एक ही आप कंसेशन अवेलेबल कर सकते हैं। अच्छा, चौथे नंबर पे इब्तदाई और लाजमी टेस्ट जो होगा तमाम उम्मीदवारों को बुनियादी मेडिकल टेस्ट और यूनिफॉर्म असामियों के लिए फ़िज़िकल टेस्ट भी पास करने होंगे। फ़िज़िकल टेस्ट जो है 1 मील दौड़ होगी, ज़्यादा से ज़्यादा जो वक्त है वो 7.5 मिनट का होगा। 22 पुशअप होंगे 2 मिनट के अंदर करने, 22 सिटअप होंगे 2 मिनट के अंदर करने होंगे। तो ये आप प्रैक्टिस अभी से शुरू कर दें। नोट, यूनिफॉर्म असामियों के लिए ख़वातीन उम्मीदवार का भी 1 मील दौड़ का टेस्ट लिया जाएगा। दूसरे नंबर पर इब्तदाई फ़िज़िकल और मेडिकल टेस्ट मुतअद्दिद अहल भर्ती मराकज़ पर मुनक़िद होंगे, ताहम इंतज़ामी वजूहात की बिना पर उम्मीदवार को किसी दूसरे करीबी टेस्ट सेंटर पर भी बुलाया जा सकता है। तो सेंटर कौन कौन से होंगे? कराची, इस्लामाबाद, लाहौर, मुल्तान, फैसलाबाद, सियालकोट, पेशावर, गवादर, सुई, गिलगित, चित्राल, सखर, नवाबशाह, DI खान, सकरदू, कोयटा, पंजगोर, DG खान, तुरबत, सवात, मोइनजोदड़ो, ज़ोब, रहीम यार खान, बावलपुर और दलबदीन। फ़िज़िकल टेस्ट के लिए तमाम उम्मीदवार जो जॉगर PT शूज़ पहन कर आएँ। फ़िज़िकल टेस्ट के दौरान किसी किस्म के हादसे की सूरत में महकमा ज़िम्मेदार नहीं होगा। चौथे नंबर पे एहलकार उम्मीदवारों को फ़िज़िकल मेडिकल टेस्ट में नुमायाँ कारकर्दगी की बिना पर अगले मरहले यानी कि तहरीरी प्रैक्टिकल टेस्ट के लिए शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। 5वें नंबर पर तमाम उम्मीदवारों को हिदायत दी जाती है कि भर्ती से मुताल्लिक़ तमाम मालूमात और अपडेट्स के लिए SF भर्ती की वेबसाइट चेक करते रहें। 6ठे नंबर पर उम्मीदवार तमाम इम्तिहानात टेस्ट के लिए असल शनाख्ती कार्ड और टेस्ट स्लिप हमरा लेके आएँ। 7वें नंबर पे तहरीरी इम्तिहान जो है यूनिफॉर्म असामियों के लिए ASI और कारपोरल और सिविल असामी जो पे स्केल 6 से लेकर 15 तक के लिए उम्मीदवार हैं उनके लिए। दूसरे नंबर पे जो प्रैक्टिकल टेस्ट होगा लैब अटेंडेंट, नर्सिंग असिस्टेंट और तमाम जो है यानी कि तहरीरी इम्तिहान जो रिटर्न होगा वो यूनिफॉर्म असामी जो ASI कारपोरल वगैरह के लिए जो BPS 6 से 15 तक है, और प्रैक्टिकल जो है लैब अटेंडेंट एंड नर्सिंग असिस्टेंट और तमाम लोकल असामियों पे स्केल 1 तक 5 के लिए जो है वो प्रैक्टिकल भी होगा। फर्दर जो है कि उम्मीदवार को टेस्ट इंटरव्यू में शमूलियत किसी किस्म का कोई TDA नहीं दिया जाएगा। 9वें नंबर पर डिसिप्लिन इन ज़बाती कार्रवाइयों के लिए पाकिस्तान आर्मी एक्ट 1952 का इतलाक़ तमाम यूनिफॉर्म असामियों पर भर्ती होने वाले मर्द व ख़वातीन पर होगा। 10वें नंबर पर तैनाती जो है मुंतखब अफराद पाकिस्तान बशमूल आज़ाद जम्मू कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और सबका फाटा एक्स फाटा के किसी भी एयरपोर्ट पर नौकरी करने के पाबंद होंगे। तमाम भर्तियाँ मेरिट, शफाफियत और कोटा की बुनियाद पर इस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न की हिदायत रहनुमाई के मुताबिक होंगी। किसी किस्म की सिफारिश, धोखाधड़ी या किसी गैर कानूनी ऐनात की कोशिश पर रजिस्ट्रेशन मनसूख मुस्तरद कर दी जाएगी। 13वें नंबर पर ASF भर्ती का मरकज़ का नंबर 02199242578 है। इसके अलावा किसी और नंबर से मसूल होने वाली कॉल या मैसेज पर ध्यान बिल्कुल ना दें। तो ये आपको हिदायत भी साथ में दी गई हैं। तो अब चलते हैं, बताते हैं कि हार्वर्ड अकेडमी जो इसका कोर्स ऑनलाइन ऑफ़र करेगी उसके लिए आप हमारे वेबसाइट पे साइन अप करें और कोर्स आपको तमाम कोर्सेज़ की एक लिस्ट ओपन करें। वहाँ पे ASF का आपको एक ही टेस्ट हम बनाएंगे जिसमें आपके ASI या कारपोरल या किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपकी एक ही टेस्ट से मुकम्मल तैयारी हो जाए। तो अगर 2 से ज़्यादा या 1 से ज़्यादा सीटों पे आपने अप्लाई किया तो अलग अलग कोर्सेज़ लेने की ज़रूरत नहीं, हम एक कंबाइन कोर्स बनाएंगे जिससे आपकी मुकम्मल तैयारी हो जाए। और इसके अलावा जो
आपके ये टेस्ट की जो प्रिपरेशन है इसके कोर्स की मेंबरशिप इम्तिहान तक या 3 महीने, मैक्सिमम 3 महीने, और उससे पहले टेस्ट हो जाए तो तब तक आपकी मेंबरशिप रहेगी। और इसके अलावा जब रजिस्ट्रेशन डेट इसकी क्लोज होगी तो हम वीकली टेस्ट कंडक्ट करने शुरू कर देंगे। तो आप हमारे कोर्स का हिस्सा बन सकते हैं। आप हमारी वेबसाइट www.harvardacademy.com विज़िट कर सकते हैं। और इसके अलावा इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन को आप ओपन करेंगे तो यहाँ पे हम आपको व्हाट्सएप के, फेसबुक के ग्रुप्स भी शेयर कर देंगे जिनमें आप मेंबर बन सकते हैं। वक्तन फ़वक्तन जो लेक्चर्स हैं या जो कोई अपडेट आती है उसकी नोटिफिकेशन भी आपको वहाँ पे मिल सकते हैं। और भी मज़ीद का कोई आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। ऑल द बेस्ट, अल्लाह हाफ़िज़।